Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well at your home. Dear students, we have already discussed kinetics of first order reaction. Today we are going to start next topic, that is pseudo first order reaction. Pseudo first order reactions. तो डियर स्टूडेंट्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले एक एग्जांपल देखें. लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन A plus B, इट गिव्स प्रोडक्ट्स. मानो हमारे पास कोई रिएक्शन है A plus B और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है. तो रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1, और हम ये मानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू each reactant is 1. then rate ला जो है ये कैसे लिखा जाएगा? rate is equal to K concentration of A raised to power 1 concentration of B raised to power 1. So this is the rate law expression according to the given situation. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट हमने 1 लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग रेट ला ये बनेगा. हमने ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड जो पढ़ा था लास्ट 5th मेथड, उसमें हमने ये पढ़ा था इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज अमाउंट, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज amount or excess amount, then rate of reaction depends on reactant having smaller amount. तो जब हमारे पास एक रिएक्टेंट जो है लार्ज अमाउंट में ले लिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्मॉलर अमाउंट वाले रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A ओनली. हमने ये कंसीडर कर लिया है कि रिएक्टेंट B इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट और इन लार्ज अमाउंट. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो K है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन जो वो रिएक्टेंट A के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो यहां से आप देखेंगे रिएक्शन कैसी थी, वो सेकंड ऑर्डर की थी, बट कंडीशन इसके ऊपर कौन सी अप्लाई हो गई है? लार्ज अमाउंट में रिएक्टेंट ले लिया गया है, तो उस केस में ये रिएक्शन कैसी बन गई है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई है. तो ऐसी रिएक्शन सच रिएक्शंस विच आर ऑफ सेकंड ऑर्डर but under certain conditions becomes of first order are called pseudo first order reaction. Pseudo first order reactions. So dear students, वो रिएक्शन जनरली जो है अपीयर कैसी होती है? सेकंड ऑर्डर की, बट सर्टेन कंडीशंस पर वो कैसी हो जाती है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हो जाती है. उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं. एग्जांपल्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल हमारे पास है. फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. इथाइल इथेनॉइड भी इसको बोल सकते हैं. इथाइल एसीटेट जो है इसकी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस जो है, तो कौन सी है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस. एसिड कैटालाइज्ड का मतलब होता है जिसमें एसिड जो है एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट हो. रिएक्शन क्या होगी? CH3COO C2H5 प्लस H2O. हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर in presence of H plus acid. It will give CH3COOH plus CH3CH2OH. आपको पता है
एसिड की एस्टर की हाइड्रोलिसिस जो होती है इट प्रोड्यूस एसिड एंड अल्कोहल, क्योंकि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आप क्या पढ़ते हैं, एसिड एंड एस्टर रिएक्ट, एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू गिव एस्टर। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर एस्टर दोबारा से एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड जो एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, वो भी एसिड हाइड्रोलिसिस है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस कर दिए और ये भी किसकी प्रेजेंस में, H प्लस एसिड की प्रेजेंस में है, इट गिव C6H12O6 प्लस C6H12O6। सुक्रोज जो है इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the examples of pseudo first order reactions. नेक्स्ट, जैसे हमने डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 उसकी काइनेटिक्स को स्टडी किया था, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन is as follows, रिएक्शन कौन सी हमारे पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। रिएक्शन क्या है, CH3COO C2H5 plus H2O, it in presence of H plus it gives CH3COOH plus C2H5OH ethanol. So dear students, in this reaction ethanoic acid is one of the products. ethanoic acid जो है एक प्रोडक्ट है, amount of which can be found by titration against NaOH solution। ये जो रिएक्शन है इसका एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या, CH3COOH है, और इस CH3COOH की जो अमाउंट है, कितनी प्रोड्यूस है, अमाउंट कितनी फाउंड है, इट कैन बी फाउंड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट NaOH सॉल्यूशन। इस हमने जो है एसिड बेस टाइट्रेशन 11th क्लास में पढ़ी होंगी, तो वहां से हम क्या करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करके तो इस एसिटिक एसिड की NaOH बेस के साथ टाइट्रेशन करा करके इसके अमाउंट का पता लगा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, इन दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस H कैटलिस्ट, यानी कि ये रिएक्शन जो है एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो NaOH सॉल्यूशन हम टाइट्रेशन के लिए ले रहे हैं, तो सेम अमाउंट जो है, सेम टाइम पर जो है एसिड जो कैटलिस्ट है वो भी NaOH सॉल्यूशन को यूज करता है। सो केयरफुल स्टडी ऑफ रिएक्शन reveals that for same amount of reaction mixture withdrawn at different times, मतलब इसका ये है कि रिएक्शन मिक्सचर हर बार जो स्टडी करने के लिए सेम अमाउंट डिफरेंट टाइम पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर को विड्रॉ करेंगे और फिर ये स्टडी करेंगे उसको। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है इसमें वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के बिगिनिंग में, मतलब कि दैट इज एट टाइम t = 0, यानी कि जिस टाइम पर रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है
उस टाइम पर NaOH सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो यूज होगा उसको हमने क्या लिया है, V0 जो है लिया है। इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट, as CH3COOH is not produced at T is equal to 0। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखें, वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन जो यूज हुआ शुरू में रिएक्शन के स्टार्टिंग या बिगिनिंग में, जब टाइम 0 है तो हमने उसको मान लिया V0। वॉल्यूम ये यूज कैसे हो गया, क्योंकि जो अमाउंट एसिड की एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट है उसने NaOH सॉल्यूशन को यूज किया है और CH3COH जो उस टाइम पर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन यूज्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन यूज कितना हो गया, Vt हमने मान लिया है। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, बिगिनिंग में तो जो है एसिटिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ था, सिर्फ जो एसिड कैटलिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट था उसने जो वॉल्यूम यूज किया है उसी के प्रोपोर्शनल NaOH का सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज आएगा। बट किसी टाइम t पर NaOH का सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज होगा वो Vt हमने मान लिया है, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो अमाउंट एसिड जो कैटलाइज लिया है उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज हुई है, और साथ में जो अमाउंट CH3COH प्रोड्यूस हुआ है तो उन दोनों के प्रोपोर्शनल हो गया है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम क्या देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अमाउंट ऑफ CH3COOH produced, अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो अमाउंट ऑफ एसिड प्लस अमाउंट ऑफ CH3COH है। फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ कैटलिस्ट है, तो अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें यानी कि तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Vt माइनस V0, इट इज प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस V0, इट इज प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस V0। ये कौन सी इक्वेशन हो गया हमारे पास, इक्वेशन थर्ड। तो देखो यहां से देख करके दोनों किसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है Vt के, और ये जो है V0 के प्रोपोर्शनल है। तो अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, Vt माइनस V0 के होगा। एंड अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड रिएक्शन में किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ CH3COOC2H5 that has reacted। ये अमाउंट ऑफ CH3COOH जो प्रोड्यूस होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ CH3COOC2H5 that has reacted, और हमने इसको मान लिया कि X रिएक्ट कर जाता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो जाती है, फोर्थ। कौन सी इक्वेशन होगी, फोर्थ। तो देखो अमाउंट ऑफ CH3COH प्रोड्यूस्ड और अमाउंट ऑफ CH3COH प्रोड्यूस्ड दोनों क्या प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से क्या दोनों से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से X इज प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस V0। हमारे पास क्या आ गया, X इज प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस V0। नेक्स्ट उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन यूज्ड
volume of NaOH solution used after long time, that is at infinite time, उसको हम क्या मानेंगे, v इंफिनिटी। ये किसके बराबर होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस जितने अमाउंट कैटलिस्ट एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज होगी है, प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड। तो देखो CH3COH की मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इसके प्रोपोर्शनल होगा V इंफिनिटी। अब ध्यान से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड फर्स्ट। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास था अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट सिर्फ, और फिफ्थ में अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस में मैक्सिमम अमाउंट। तो फर्स्ट और फिफ्थ से हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V नोट। ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V इंफिनिटी माइनस V नोट के हो जाएगा। और ये जो मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस्ड है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड, CH3COH की मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ CH3COOC2H5 टेकन इनिशियली, शुरू में जो अमाउंट ली गई है इसके प्रोपोर्शनल होती है। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ए। तो यहां से क्या है हमारे पास, A इज प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V नोट, V इंफिनिटी माइनस V नोट। उसके बाद फ्रॉम फोर्थ एंड सिक्स्थ, इसको मान लेंगे सिक्स्थ इक्वेशन। आ रहा साथ में समझ, ध्यान से इसको माइंड में सेटअप करते रहेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से यहाँ पर सिक्स्थ इक्वेशन में A है, फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास x था, तो A माइनस एक्स किसके बराबर है, इट इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स, किसके प्रोपोर्शनल होगा, V इंफिनिटी माइनस V नोट, और माइनस में क्या हो जाएगा, VT माइनस V नोट। सिक्स्थ इक्वेशन से आता है, तो इसको हम माइनस करेंगे, इट इज प्रोपोर्शनल A माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V नोट माइनस VT और प्लस V नोट। तो यहाँ से V नोट से V नोट कैंसल, A माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस VT। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास A भी आ गया है और A माइनस एक्स भी आ गया है। देन पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ A एंड A minus x in integrated rate equation of फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log a डिवाइड बाय a माइनस एक्स। इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से v इंफिनिटी माइनस v नोट डिवाइड बाय a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, v इंफिनिटी माइनस vt। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी आर टेकिंग some numerical problems based on first order reaction. So numerical problems are, first is a first order reaction is found to have a rate constant k
इज इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पर सेकेंड। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। आंसर फर्स्ट, एज वी नो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के होता है। तो यहाँ से जो है फर्स्ट जो है ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो हमें क्या गिवन है, के की वैल्यू गिवन है 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पर सेकेंड। पुट दिस वैल्यू ऑफ के इन दिस एक्सप्रेशन, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पर सेकेंड। तो पर सेकेंड ऊपर जाके क्या जाएगा सेकेंड, 10⁻⁴ ऊपर जाके क्या जाएगा 10⁻+14, ये +14 हो गया डिवाइड बाई 5.5। इसमें से एक 10 पावर आगे अगर लिखें तो ये बन जाएगा 6.93 डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाई में 10⁻13 हो जाएगा। तो 6.93 इसको अगर सॉल्व करें इसको हम लिख सकते हैं 693 और 55, यहाँ से करेंगे 1 9 - 5 - 4 1 3 और यहाँ पे 2 से करेंगे 2 से 2 1.2 2 5 10 2 5 11 3 और 4 में से 3 0 6 6 5 30 6 5 30। यहाँ से आंसर आएगा 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻13 सेकेंड। पर सेकेंड ऊपर जाके क्या हो गया था, ये सेकेंड हो गया था। तो आपको समझ में आ गया 0.693 बाई 5.5 10⁻14 ऊपर हो गया था, एक पावर 10 की आगे यूज कर ली तो 6.93 होगा डिवाइड बाई 5.5, दोनों के पॉइंट हटा दिए, ये बन जाएगा 69.3 को डिवाइड करके हमारे पास है 1.26। तो इस तरीके से ये फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड ये न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें दो न्यूमेरिकल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 सेकेंड। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 40% कंप्लीट हो जाती है 50 मिनट में। तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है और फिर ये बताना है कि किस टाइम में वो रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी। देखो फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन के की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, तो सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे रेट कांस्टेंट की। तो क्या गिवन है, टी 40% इज इक्वल टू 50 मिनट, ये हमें गिवन है। और डियर स्टूडेंट्स, टी 40% मीन्स 40% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। 40% रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कंसंट्रेशन लेफ्ट किसको दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, और एक इसके बराबर होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस 40% यूज हो गई है 40/100 ए नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन का 40% यूज हो गया कंसंट्रेशन, यहाँ से क्या आएगा आपका 100 ए नॉट माइनस 40 ए नॉट डिवाइड बाई 100 एलसीएम दिया, यह आएगा आपका 60/100 ए नॉट। 60/100 को क्या लिख सकते हैं, 6/10 ए नॉट हम लिख सकते हैं। आगे समझ में। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, ए नॉट भी गिवन है, T40 एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमारे पास क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, लॉग ए नॉट बाई ए, ये फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन होता है। तो ए बाई ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ए इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, ए माइनस एक्स रिमेनिंग होती है। ऐसे ही ए नॉट इनिशियल है और ए जो है ये लेफ्ट कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकालेंगे, 2.303 फॉर T40 के लिए के की वैल्यू क्या होगी, T40 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 50 मिनट। लॉग ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट डिवाइड बाई ए के जगह क्या लिखेंगे 6/10 ए नॉट, 6/10 ए नॉट लिखेंगे। तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, 10 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2.303 डिवाइड बाई 50 लॉग 10/6 हो जाएगा। तो लॉग 10/6 में फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 डिवाइड बाई 50 लॉग
10 माइनस log 6। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 6 की वैल्यू आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखें log 2 0.3010 होता है और log 3 0.4771 होता है। तो log 6 को कैसे लिख सकते हैं, log 6 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3। 6 क्या लिखें, 2 मल्टीप्लाई 3 और log a इंटू बी, log a प्लस log b होता है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा 0.3010 प्लस 0.4771, यहाँ से आएगा 1 8 और 0 और यहाँ से 1 7 और 1 8, यहाँ 7 और 7 0.7781। तो यहाँ से आंसर आएगा 2.303 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 0. यहाँ से log 10 की वैल्यू 1 माइनस 0.7781। log 10 की वैल्यू 1 होती है, उसमें से माइनस किया तो 1 में से इसको माइनस किया 1.0000 माइनस करिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9 में से 8 का 1, 9 में से 7 गया 2, यहाँ से 9 में से 2 0.2219। 9 10 8 10 7 9 10 ये हो गया। तो यहाँ से आएगा आपका 2.303 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 0.2219। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.010216 और टाइम क्या है, मिनट। ये क्या जाएगा आपका, और की वैल्यू है नीचे टाइम मिनट में, तो पता है क्या जाएगा पर मिनट हो जाएगा। 0.010216 पर मिनट हमारे पास आ जाता है। तो ये हाफ जो हमारा न्यूमेरिकल अभी तक कंप्लीट हुआ है, के की वैल्यू हमारे पास आई है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि वो टाइम निकालना है जब रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी। तो अब की बार टी निकालना है, ध्यान से देखेंगे। टी 80% जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो कंसंट्रेशन ए जो लेफ्ट कितनी हो जाएगी, ए नोट माइनस 80/100 ए नोट, क्योंकि 80% कंप्लीट हो जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन का 80% रिएक्ट हो जाएगा, बचेगी कितनी, यहाँ से आपका बचेगा 20/100 ए नोट, ये बचेगी। और के की वैल्यू हमने निकाली दी है, तो हम पुट करेंगे टी 80% इज इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू क्या 0.010216 और यहाँ पे क्या पर मिनट, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा लॉग ए नोट डिवाइड बाय 20/100, इसको हम लिख सकते हैं 2/10 ए नोट। तो 2/10 ए नोट लिख देंगे यहाँ पर। तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 2.303 डिवाइड बाय 0.010216, यहाँ से पर मिनट मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका log 10 माइनस log 2। तो यहाँ से आएगा आपका 2.303 डिवाइड बाय 0.010216 पर मिनट मल्टीप्लाई में 1 माइनस का 0.3010। तो 1 माइनस 0.3010, इसको सॉल्व करेंगे 1.0000 यहाँ से 0 9, यहाँ से 9 और यहाँ से क्या होगा 6 माइनस 3 9 0. यहाँ आएगा 0 9 10 9 और 10 9 और यहाँ से 7 आएगा, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर 6 3 9 और 1, तो 0.6990 आएगा यहाँ से। तो आएगा आपका 2.303 डिवाइड बाय 0.010216 पर मिनट मल्टीप्लाई में 0.6990। तो इसको सारे को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 157.58 मिनट। ये पर मिनट से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो दिस इज आंसर। सो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज असाइनमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे। In the first question, rate constant K is given
and how long will it take to for 6 ग्राम of reactant to reduce 3 ग्राम। ध्यान से समझेंगे, 6 ग्राम रिएक्टेंट शुरू में लिया गया है, उसको 3 ग्राम तक कम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सेकंड में आपको जैसे अभी मैंने समझाया पहले, वो सेम उसके जैसे ही है। यहाँ पर पहले रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जो है T 60% निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम में भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू गिवन है, इसमें भी आपको टाइम निकालना है जब कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/10 रह जाए रिड्यूस होकर के। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HCO2H इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। HCO2H या HCO2H को मतलब है HCOOH। ये क्या है, HCOOH, ये आपका है मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका K दिया है और उसको ये बताना है कि कितना टाइम लेगा 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी टू डिकम्पोज, यानी कि जब वो 3/4 डिकम्पोज हो जाएगा, T3/4 जब आपका डिकम्पोज हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है, आपका टाइम निकालना T3/4। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।